हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 बिज़नेस स्टडीज़ का दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस शुरू करा था। ठीक है, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली उसमें हमने किया था बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस किया था। ठीक है, आज शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस क्या होती हैं? देखो, ये वर्ड है जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की फीचर्स, उसकी विशेषताएं। तो आज हम करेंगे बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिज़नेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिसका एम होता है मनी अर्निंग। जिसका एम क्या होता है? मनी अर्निंग। तो वो एक्टिविटी जिसका एम मनी अर्निंग होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो बिज़नेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मनी किसके बदले में लेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो लेट्स से आप की स्टेशनरी की शॉप है। ठीक है, स्टेशनरी की शॉप है या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, उसकी शॉप है। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स से आप मिल्क सेल करते हो। ठीक है, तो अगर आप वो मिल्क खुद के यूज़ के लिए ले रहे हो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ले रहे हो, तो वो बिज़नेस में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप वो दूध ले रहे हो फर्दर आगे सेल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? बिज़नेस कहलाएगा, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलरिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कोई भी सेल जो आप एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगी। जब उसको आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? रेगुलरिटी कहलाएगी। लेट्स सपोज़ आपने कोई स्कूटर था अपना, वो सेल कर दिया, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो वन टाइम है। वही चीज़ अगर आप डेली कर रहे हो, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था कि आपकी मिल्क सेल करने की शॉप है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप है, तो आप दूध बेचते हैं। ठीक है, तो अगर वो दूध आप डेली बेच रहे हैं तो वो कहलाएगा रेगुलरिटी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी वो बिज़नेस कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव हर एक बिज़नेस का देखो मेन एम, जो फर्स्ट मोटिव होता है किसी भी बिजनेसमैन का, वो है प्रॉफिट गेनिंग। तो बिज़नेस शुरू ही इस पॉइंट से किया जाता है कि हमको प्रॉफिट गेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखो, प्रॉफिट और रिस्क जो है वो हैंड टू हैंड चलते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कम रिस्क कम प्रॉफिट, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो बिज़नेस में बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो, यूटिलिटी क्या होती है? उपयोगिता। आपके लिए कुछ वो उपयोगिता क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है? देखो, बिज़नेस जो है वो टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है, ओनरशिप यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। अब टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करेगा? स्टोरिंग। स्टोरिंग क्या होता है? आपके वेयर हाउसेस वगैरह। ठीक है, आपने गुड्स खरीद लिए, लेकिन ये तो नहीं है ना एक दिन में बेच दोगे, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है ना। आप वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हो, तो ऐसे क्या है? वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज़ प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इज़ नथिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो जहाँ पे उसको कंज्यूम करा जाएगा। थर्ड इज़ ओनरशिप यूटिलिटी। ओनरशिप यूटिलिटी बेसिकली होती है परचेज एंड सेल। ओनरशिप आप कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो तो परचेज और सेल से ही होगी। लास्ट पॉइंट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है,
देखो भले ही बिज़नेस का प्रॉफिट मेकिंग क्या होता है, एम होता है, ठीक है, पहला एम क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन कंज्यूमर को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कब तक आप शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट गेन कर लोगे बिना कंज्यूमर को सेटिस्फाई किए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो जब तक आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे वो लॉन्ग टर्म में आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन साथ साथ चलना चाहिए। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि जिनका पर्पस होता है मनी अर्निंग, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो बिज़नेस जो है वो सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के लिए ही काम कर रहा है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी के डेवलपमेंट की तरफ, तो वो सब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। ओके गाइज, तो आ जाते हैं हम हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे जिनका पर्पस होता है मनी मेकिंग। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग। देखो बिज़नेस की शुरुआत ही होती है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसका प्रॉफिट मेकिंग, कि कैसे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल होगा तभी आप बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट में दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे आगे, एक है मैक्सिमम प्रॉफिट, दूसरा है सफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है सफिशिएंट, कि भाई इनफ है ना। तो मैक्सिमम की बात करते हैं, कई बार बिज़नेस क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो गलत आदतें भी क्या है अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि घोटालेबाजी, कम चीज़ देना, ठीक है, मिलावट करना। तो ये सब मैक्सिमम प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो एकदम सुटेबल नहीं बैठता है। अगर बात करें सफिशिएंट प्रॉफिट की, तो सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इतना प्रॉफिट जो कि आपके सर्वाइवल, आपकी ग्रोथ और आगे एक्सपेंशन में काफ़ी रहे। तो अगर देखा जाए तो सफिशिएंट प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे बिज़नेस के आइडियोलॉजी में फिट बैठता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। देखो क्रिएशन ऑफ कस्टमर जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से डायरेक्टली लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे, उतनी ज़्यादा परचेज़ होगी, और जितनी ज़्यादा परचेज़ होगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो हर एक बिज़नेस ट्राई करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके अपने पास बुलाए ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सके। लास्ट ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब होता है कि आप कुछ नया ला रहे हैं, नया ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से नया प्रोडक्ट ले आए, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई पुराने प्रोडक्ट यूज़ नहीं, पुराने जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी आप चेंजेस करके उसको इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। नया मेथड ले आए, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो जिससे कि क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है ना। लेट्स से पहले आप हाथों से लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, ज़्यादातर काम लोग कर रहे थे, अब आपने मशीन से काम करना शुरू कर दिया है ना, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आए आप। दूसरा, आपने कुछ नया प्रोडक्ट इजाद कर दिया है जो कि किसी और ने नहीं बनाया है। तीसरा, जो आपके ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में आपने कुछ नया फीचर ऐड कर दिया है ताकि आप मार्केट में बने रहें। देखो इनोवेशन ही आपको एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं होंगे, लोग दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स बाय करने, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले देखो नॉर्मल टीवी आते थे, फिर आया आपका एलईडी कंसेप्ट, फिर आए एचडी टीवी, ठीक है। अब स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन वाले टीवी आ रहे हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन ही है, ठीक है।
तो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब आ जाते हैं हम हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस पे। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बिज़नेस जो है वो सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है, तो सोसाइटी के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो वो क्या क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस। भाई आपको अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, बराबर क्वांटिटी में, और प्राइजेस फेयर रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्राइजेस हैं और कुछ लोग ख़रीद ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचनी चाहिए और वो भी फेयर प्राइजेस पे। सेकंड आ जाओ, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। भाई आप जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो वहाँ की कम्युनिटी की तरफ आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आपने लेट्स से कोई हॉस्पिटल खुलवा दिया, कोई लाइब्रेरी खुलवा दी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट हो रहा है जहाँ पे लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ये बिज़नेस फर्म्स करती रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, तो ये जिम्मेदारी बनती है हर एक फर्म की कि वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करे। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो आपके बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, जिनके पैसे की वजह से आपका बिज़नेस रन कर रहा है। तो बदले में वो, अगर आपका बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो बदले में वो अच्छा डिविडेंड सोचते हैं कि हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को एक फेयर रिटर्न दें, जो भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है उसके ऊपर। लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है आज के टाइम पे। लोगों के पास रोज़गार नहीं है। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, तो कंपनीज़ को ये ट्राई करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आज हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, फिर हमने किए उसके इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, एंड अगर आपको समझ आया हो, इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।